नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बाहुबली आनंद मोहन हत्या के एक मामले में अपनी सजा पूरी करने के बाद अब जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन उनके जेल जाने का खतरा फिर से मंडराने लगा है। जी हाँ, ये इसलिए जरूरी है बताने क्योंकि आनंद मोहन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, आनंद मोहन के जेल जाने का खतरा उन पर मंडराने लगा है। दरअसल आनंद मोहन को अगर आप याद करें तो आनंद मोहन जिस डीएम कृष्णैया की हत्या के मामले में जेल गए थे और उनकी सजा पूरी होने के बाद जो कानूनी प्रावधान था, जिन नियमों के हवाले को देकर के उन्हें लगभग 1 साल से ज़्यादा समय तक जेल में रखा गया था, उस नियम को ही बिहार की नीतीश सरकार ने हटा दिया, जिसके बाद न केवल आनंद मोहन बल्कि इनके जैसे कई अन्य जो अपराधी थे जो कि जेल में बंद थे, उन सब की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। लेकिन चूंकि आनंद मोहन ने एक लोक सेवक की हत्या की थी, यानी कि एक ऐसे पदाधिकारी की हत्या की थी जो आईएएस अधिकारी थे, तो ऐसे अधिकारियों की हत्या के मामले में बिहार में जो पुराना नियम था उसके तहत इसमें नियम था कि अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक की हत्या करता है तो भले ही अदालत से मिली हुई जो सजा है उसकी वह पूरी हो जाए, लेकिन उसकी रिहाई पर अंतिम निर्णय मौजूदा जो सरकार रहती है उस सरकार को करना होता है। तो नीतीश सरकार ने आनंद मोहन को इस पूरे मामले में एक तरीके से कहें तो राहत देने के लिए वह नियम ही हटा दिया। तो इसके विरोध में ही अब जो डीएम कृष्णैया थे, उनकी पत्नी ने अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और इसके लेकर के वहां सुनवाई भी शुरू हो चुकी है। सुनवाई शुरू हुई है तो अब क्यों इन पर अब जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है, इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि 8 अगस्त को जब फिर से आनंद मोहन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को आदेश दिया है कि आप इस मामले से जुड़े हुए तमाम जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे उन सबको कोर्ट में पेश करें। दूसरी ओर ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अचानक से सख्ती दिखाई है तो उसके बाद बिहार सरकार भी सक्रिय हुई है और बिहार सरकार अब इस पूरे मामले में विधि विशेषज्ञों की राय ले रही है। विधि विशेषज्ञों की राय इसलिए ले रही है कि कोई देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के नियम बने हुए। दरअसल किसी व्यक्ति को अगर हत्या के मामले में दोषी करार दिया जाता है और उसकी सजा पूरी हो जाती है तो उसके बाद तमाम राज्यों में अलग अलग नियम हैं जिसके तहत उनकी रिहाई होती है। तो बिहार में उसी रिहाई के नियम को नीतीश सरकार ने बदल दिया। अब इसे कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो चुनौती देने के बाद बिहार सरकार की मुश्किलें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि बिहार सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट में कई तरीके के सवालों का जवाब देना होगा कि आखिर क्यों नीतीश सरकार ने यह निर्णय किया कि एक लोक सेवक की हत्या के मामले के दोषी व्यक्ति के लिए पूरा नियम बदल दे। इतना ही नहीं, आनंद मोहन जैसे जो अलग अलग और भी अपराधी रहे हैं जो कि बिहार की अलग अलग जेलों में बंद रहे हैं, उन सबको इसका लाभ मिला। तो अब इसका आगे आने वाले समय में समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, जिस मामले में आनंद मोहन को सजा हुई थी उसमें आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि नीतीश सरकार ने यह निर्णय लिया। तो इन तमाम चीज़ों का अब सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार को जवाब देना है। जवाब ही नहीं देना है बल्कि 1994 में हुए डीएम कृष्णैया की हत्याकांड के मामले में जो पूरी की पूरी जांच की प्रक्रिया चली थी, कोर्ट की अलग अलग कार्रवाई चली थी, जिसमें आनंद मोहन को एक बार तो मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उनके एक तरीके से कहा जाए तो राहत मिली और उनकी सजा उम्र कैद में तब्दील हो गई। बाद में इस मामले में भी नीतीश सरकार ने वह नियम ही बदल दिया कि उनकी सजा का जो प्रावधान था वह बदल के अब वो जेल से बाहर आ चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो मूल दस्तावेज हैं उसके साथ अब सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार को यह जवाब देना है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह रही कि आनंद मोहन को लेकर के उसने इस तरह की रियायत दिखाई है। और अगर यह सब आनंद मोहन के पक्ष में नहीं आता है, जिस तरीके से उमा कृष्णैया ने इस पूरे मामले में शुरू से विरोध किया है, देश की आईएएस लॉबी ने विरोध किया है, तो उन सब को लेकर के आनंद मोहन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और अगर 8 अगस्त को फैसला आनंद मोहन के खिलाफ जाता है तो एक झटके में फिर से आनंद मोहन को जेल जाना पड़ सकता है और आनंद मोहन जो मौजूदा समय में बिहार में अलग अलग जगहों पर घूम करके एक बार फिर से अपने राजनीतिक कद को बढ़ाने में लगे हैं, उनके लिए बड़ी मुसीबत आ सकती है।